मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं मेरे साथ आज के इस लेसन में। आप सभी जानते ही हैं कि बेसिक्स ऑफ म्यूजिक की सीरीज चल रही है और आज है लेसन नंबर 36। 36वें लेसन पे हम बात करेंगे और आज का टॉपिक है पकड़ क्या होती है, पकड़ किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते ही हैं कि अब से कुछ लेसन्स पहले मैंने आपके साथ आरोह और अवरोह पे चर्चा की थी। आइए आज बात करते हैं उसी का एक तीसरा पार्ट, पकड़ पे, पकड़ क्या होती है। आप सभी जानते हैं कि पकड़ शब्द का मतलब है पकड़ना या किसी तरह की कोई पकड़, कुछ पकड़ा हुआ लग रहा है ना। आप ऐसा महसूस कर रहे होंगे, आप बिल्कुल सही महसूस कर रहे हैं। इसका मतलब ही यही है, राग का गायन करते समय या राग का इंस्ट्रूमेंट पे वादन करते समय जब हम उससे पहले उस राग का माहौल बनाते हैं, उस राग का स्वरूप खड़ा करते हैं आलापचारी के द्वारा, तो हम क्या करते हैं कि उस राग के आरोह और अवरोह को गाते हैं। और उसके बाद आरोह और अवरोह के बाद जो तीसरी चीज गाई जाती है उसका नाम है पकड़। और पकड़ क्या है, आइए इस पे बात करते हैं। पकड़ वो स्वर समूह होता है राग के स्वरों में से बनाया गया, जिससे हम उस राग को एक पकड़ के रूप में पकड़े रखते हैं। किस बात से पकड़े रखते हैं? क्योंकि हम जानते हैं डियर स्टूडेंट्स की हमारे संगीत में बहुत से ऐसे राग हैं जो एक दूसरे से मैच करते हैं। मान लीजिए राग भूपाली है तो उसके आसपास के कई ऐसे राग हैं जो राग भूपाली की तरह जो है लगते हैं हमें सुनने में या गाने में, तो उन्हें कहा जाता है म्यूजिक की लैंग्वेज में समप्रकृत राग। तो कई ऐसे मिलते जुलते समप्रकृत राग होते हैं जो रागों के बहुत करीब आ जाते हैं और थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी होता है उनमें। हालांकि वो अलग बात है कि डिफरेंस से वो दूर भी हो जाते हैं रागों से, लेकिन काफी हद तक वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं राग भूपाली की बात करूं और राग देशकार की बात करूं तो दोनों एक ही चीज हैं, लेकिन स्वरों के लगाव में हल्का सा फर्क है। गंधार पे यदि हम न्यास करते हैं तो भूपाली बन जाता है, वही धैवत पे, हम भूपाली के ही धैवत पे यदि हम खूब न्यास करने लग जाएं, खूब हाईलाइट करने लग जाएं ध को, तो भूपाली वही का वही भूपाली देशकार बन जाता है। तो इस तरह से हमने क्या समझा कि राग के स्वर बिल्कुल एक जैसे होते हुए भी राग को हम कैसे पकड़ के रखें कि वो उसी अपने एक राग के अंतर्गत में चलता रहे। तो उसी एक स्वर संगति के द्वारा हम उस राग को पकड़ के रखते हैं। किस बात से? कि वो दूसरे राग में ना घुस जाए, तो किसी दूसरे राग की छाया उसमें ना आ जाए, वो राग किसी दूसरे राग की तरह ना लगने लग जाए। इसलिए हम उस राग को पकड़ के रखते हैं। किससे? जैसे एक पशु के गले में हम रस्सी डाल देते हैं ना, फिर वो पशु कहीं नहीं भागता, एक जगह रहता है, उसको पकड़ है उस रस्सी की। तो इसी तरह से स्वर संगति एक ऐसा स्वरखंड, उसकी रस्सी, आप सोच लीजिए कि स्वरखंड है, स्वरखंड रूपी रस्सी से हम उस राग रूपी पशु को पकड़ रहे हैं। कहाँ? किसी दूसरे के खेत में ना जाए, इसीलिए उसको बचाना है, पकड़ के रखना है। तो दूसरा खेत क्या हुआ? यानी दूसरा राग, किसी दूसरे राग में वो राग ना चला जाए। तो राग में एक ऐसी स्वर संगति जो आरोह और अवरोह के बाद आती है या आरोह अवरोह के अलावा होती है, उस स्वर संगति के द्वारा हम उस मेन राग को जो है दूसरे राग में जाने से पकड़ के रखते हैं, दूसरे राग में ना जाए इसलिए उसको कंट्रोल करते हैं। तो उस कंट्रोल करने वाली जो स्वर संगति है, उसी के लिए ये बड़ा खूबसूरत सा शब्द है पकड़। और इसमें क्या होता है? कुछ स्वर होते हैं और राग के आरोह और अवरोह में से ही कुछ स्वर लिए जाते हैं जिनसे पकड़ बनती है। इसी पकड़ को हम जो है रागवाचक स्वर संगति भी कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज के बाद कभी आपको कोई बोले कि रागवाचक स्वर संगति क्या होती है, जिसमें पर्टिकुलर राग झलकता है, तो उस रागवाचक स्वर संगति को ही हम पकड़ भी बोलते हैं और पकड़ को ही रागवाचक स्वर संगति भी हम कहते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि पकड़ क्या है। आइए अब इसको मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूं। जैसे राग भूपाली मैं भी गा रहा हूं आपके सामने, सारे ग प ध सा ये आरोह हो गया, सा ध प ग रे सा ये इसका अवरोह हो गया। अब इन्हीं स्वरों में से कुछ डिजाइन्स बनाए जाएंगे और एक अलग स्वरखंड तैयार किया जाएगा, उसका नाम होगा पकड़। ठीक है? और वो पकड़ कैसी होगी? जो राग भूपाली को राग भूपाली ही रहने देगी, राग भूपाली को देशकार, जैत कल्याण, शुद्ध कल्याण या इस तरह का जो इसके आसपास के राग हैं उनके अंदर इसको जाने से रोकेगी, या इसको मैं कहूं पकड़ के रखेगी। इसीलिए इसका स्वर संगति का नाम होता है म्यूजिक में पकड़। आइए अब इसको गा के देखते हैं कैसे है। अब भूपाली के मैं आरो अवरो और पकड़ लूंगा। सबसे पहले आरो और अवरो लूंगा भूपाली के, उसके बाद देखिए किस तरह से बढ़ेंगे हम आगे। सा आरोह था। अब देखिए अवरोह, साधा पा गा रे सा। राग यहां पे खत्म हो जाता है आरोह और अवरोह के रूप में,
लेकिन इसके अलावा भी एक स्वर संगति आती है जो राग को राग बना के रखती है, या मैं कहूं कि पकड़ क्या है, वो राग की आत्मा है, रागवाचक है और राग को एक ही बार में प्रकट कर देती है। या मैं ये भी कह सकता हूं डियर स्टूडेंट्स कि आरोह और अवरोह को आप ना गाएं, केवल पकड़ को गा दें तो राग क्लियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो राग की आत्मा है, उसको गा देने से ही राग एकदम स्पष्ट हो जाता है। तो ये है पकड़। अब देखते हैं भूपाली की पकड़ क्या है। पहले हमने स्वर गाए थे सा सा रे गा पा धा सा। अवरोह देखिए सा धा पा गा रे सा। अब इसकी पकड़ देखिए गा रे सा धा सा रे गा पा गा धा पा गा रे सा। तो जो ये स्वरखंड मैंने गाया ये पकड़ है। फिर एक बार देखते हैं राग भूपाली का आरोह अवरोह क्या था। सा रे गा पा धा सा धा पा गा रे सा। ये तो आरोह अवरोह हो गया, लेकिन पकड़ क्या थी, गा रे सा धा सा रे गा पा गा धा पा गा रे सा। अब देखिए भूपाली में यहाँ पे क्या हुआ, जो मैंने आपसे बात की थी कि पकड़ एक ऐसा स्वरखंड है जो राग को दूसरे राग में जाने से रोकती है, इसीलिए उसको पकड़ कहा जाता है, पकड़ के रखती है राग को। अब देखिए भूपाली और देशकार दो ऐसे राग हैं जो एक ही हैं, एक ही जैसे स्वर हैं, लेकिन अब भूपाली को कैसे पकड़ ने जो है पकड़ के रखा है। अब देखिए, अब यहाँ पकड़ में ध्यान क्या देना आपने, कौन सा स्वर इसको पकड़े हुए है, गंधार। क्यों? क्योंकि गंधार भूपाली में वादी है और देशकार में क्या वादी है, धैवत है, यानी धैवत को ज्यादा हाईलाइट करेंगे। अब देखिए ये भूपाली है गा रे सा धा। अब देखिए ये भूपाली की पकड़ कहां से स्टार्ट हो रही है, ग से, तो क्या हाईलाइट हो रहा है स्वर, ग। गा रे सा धा सा रे गा, तो घूम फिर के हम कहां पे विश्राम कर रहे हैं, धा सा रे गा, फिर वही ग आ गया। अब अगला खंड देखिए पा गा, फिर देखिए प के बाद क्या आया, पा गा, फिर अगला लास्ट में धा पा गा, फिर वही ग आ गया, धा पा गा रे सा। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, कितनी बार ग आया, आइए देखते हैं। गा रे सा, तो यहाँ पे एक बार ग आ गया, सा धा सा रे गा, दूसरी बार ग आ गया, फिर पा गा, तीन बार ग आ गया, धा पा गा, चार बार ग आ गया, रे सा। तो इस प्रकार से आपने देखा बाकी के स्वर भी आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा स्वर आ रहा है, ग आया। तो ये क्या हुआ, ग स्वर को हमने पकड़ के रखा है, किसमें, पकड़ रूपी स्वरखंड में। क्यों? क्योंकि इसके बगल का राग है देशकार। यदि हम इसको ऐसा नहीं करेंगे तो राग भूपाली पकड़ में नहीं रहेगा, इसका क्या बन जाएगा, देशकार बन जाएगा। आइए देखते हैं देशकार कैसे है। धैवत को हाईलाइट करना है, सा रे गा पा धा धा पा गा पा धा धा सा धा पा गा पा धा धा पा गा रे सा, सा रे गा पा धा धा सा धा धा रे सा धा धा पा गा पा धा धा पा गा रे सा रे गा पा धा धा। अब देखिए मैंने यहाँ पे धा को हाईलाइट किया, तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो राग भूपाली की पकड़ नहीं रह जाएगी। क्यों? क्योंकि राग भूपाली की पकड़ से ये बाहर निकल जाएगा, इस पे पकड़ नहीं रह जाएगी। क्या बन जाएगा, ये फक्कड़ हो जाएगा। पकड़ और फक्कड़, हम बोलते ना यार उसके पास कुछ नहीं, एकदम फकीर आदमी है, फक्कड़ है, तो ये फक्कड़ हो जाएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प पे रहना पड़ेगा, फ पे नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि प के बाद आता है फ, प फ ब भ, तो प से पकड़, फ से फक्कड़, यानी फकीर जिसके पास कुछ नहीं है। तो देखिए ये है पकड़, सा रे गा पा धा सा धा पा गा रे सा, ये भोपाली हो गया। या यही मैं अगर गाऊं तो यहाँ तक ये देशकार भी लग रहा होगा, सेम है, सा रे गा पा धा सा धा पा गा रे सा। दिस इज भोपाली, दिस इज देशकार, लेकिन फर्क कहाँ पे आएगा, पकड़ में। गा रे सा धा सा रे गा, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा स्वर हाईलाइट हो रहा है। पा गा, फिर वही गा, धा पा गा रे सा। अब देशकार में देखिए आरोह अवरोह तो सेम ही था, लेकिन पकड़ क्या होगी, गा पा धा धा पा गा पा धा धा सा धा धा रे सा धा धा
पा दा दा पा। तो इस तरह से आपने क्या देखा, धा हाईलाइट हो गया। तो ये होता है डियर स्टूडेंट्स फर्क किसका, कि पकड़ क्या होती है। बहुत ही डिटेल में मैंने आपको समझाया पकड़ क्या है और पकड़ किस चीज का नाम है। पकड़ खाली एक स्वर संगति मात्र नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज है। पकड़ पूरे राग को पकड़ के रखती है दूसरे राग में ना जाने से, इसीलिए वो स्वरखंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो स्वरखंड राग की आत्मा होती है। राग का क्या होता है, ब्लड टेस्ट होता है। आप ऐसा सोच लीजिए कि राग यदि कोई आदमी है तो उसका ब्लड टेस्ट क्या है, पकड़। और पकड़ के बाद अगला जो ब्लड टेस्ट है वो है बंदिश। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। अब आपसे विदा लेता हूं। बाय बाय एंड हैव ए